हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू और ये कैसे स्टार्ट होती है और फिर इसके आउटकम क्या निकलते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके मेजर काजेज थे। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको सब चीज़ मैं बता दूंगा। वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए जो चाहिए होती है मैं वो क्लियर कर दूँगा। क्योंकि आपको ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आती। तो आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, बहुत ही छोटी सी वीडियो में। लेट्स बी बैक। अच्छा, तो जो वर्ल्ड वार वन होती है वो एक मेजर कन्फ्लिक्ट होता है जो कि दो पावर्स के दरमियान में होता है, स्टार्ट होता है। और फिर इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और बहुत ये डेंजरस वार है। तो वर्ल्ड वार वन जो स्टार्ट होती है वो दो पावर्स के दरमियान में होती है। एक होता है अलाइड पावर। अलाइड पावर में जो कंट्रीज़ आ जाते हैं वो होता है यूके होता है, फ्रांस होता है और रशिया होता है, जिसको आज आज का डे रशिया कहते हैं। पहले उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो वो अलाइड पावर है। और जो सेंट्रल पावर में उसमें आता है जर्मनी आ जाते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी आ जाते हैं और ओटोमन एम्पायर। ये दो पावर्स के दरमियान में इन दो पावर्स के दरमियान में होती है जंग, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वार वन। और उसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल चेंजेस भी उसके बाद आते हैं। तो ये इन दो पावर्स के दरमियान जो वार है उस वार को कहा जाता है वर्ल्ड वार वन। अब वर्ल्ड वार वन कैसे स्टार्ट होती है? तो एक बात जो एक मेजर इवेंट होता है ना, जो मेजर काज होता है इसका वर्ल्ड वार वन को स्टार्ट करने का, वो है उसकी शहज़ादे की डेथ हो जाती है। ऑस्ट्रिया हंगरी के शहज़ादे की डेथ हो जाती है, जिसका नाम होता है आर्किड्यूक फर्डिनांड फ्रेंड्स कह देते हैं उसे। और जो उसकी बीवी है सारजीवो, उसकी डेथ हो जाती है जब वो ट्रेवल कर रहे थे बोस्निया की तरफ। तो इसके जो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंसेस थी और उसके शहज़ादा आर्कड्यूक, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रियन हंगरी जो एम्पायर थी, उसने सस्पेक्ट किया कि इसके पीछे जो कत्ल की जो वजूहत है ना वो है सर्बिया को ठहराया कि सर्बिया जो है वो इसके पीछे कत्ल का कारण है हमारे प्रिंस की। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट था जो इस वर्ल्ड वार वन की तरफ स्टार्ट गए। तो फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर थी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसने क्या किया कि डायरेक्टली इन्वेड कर लिया सर्बिया को और अटैक कर लिया सर्बिया की। तो उसमें क्या हुआ कि जो जर्मनी थी उसने एक सपोर्ट कर ली कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो इवेंट था ना तारीख में, ये लीड करता है वर्ल्ड वार वन। तो अब वर्ल्ड वार वन के जो जो और भी मेजर काजेज़ बताए जाते हैं वो 3-4 हैं। और ये हैं कि अब जो और मेजर काजेज़ ये बताए जाते हैं वर्ल्ड वार वन के, भाई नेशनलिज्म चल रहा था यूरोप में, मूवमेंट्स चल रही थी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही थी। उसके बाद था मिलिट्रिज्म की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, मिलिट्राइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद ये बताया जाता है कि उसके बाद भी ये होता है कि अलायंस सिस्टम बन रहा था। अलायंस सिस्टम की वजह से ये जो सारी चीज़ें जो वर्ल्ड वार वन की तरफ लीड कर गई। अब वर्ल्ड वार वन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत डेंजरस निकले थे। अब जिसमें पहला कॉन्सिक्वेंस ये था कि होलोकास्ट हुआ था उसमें। अच्छा, जो आउटकम्स निकलते हैं वर्ल्ड वार वन के, तो उसमें क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन बनती है, TTF वर्साइल साइन होती है जिसमें हार्श कंडीशंस इम्पोज की जाती है जर्मनी के ऊपर। और फिर उसके बाद क्या आता है कि 7 से 10 मिलियन लोगों की जानें भी चली जाती है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया की वर्स्ट हो जाती है, न्यू स्टेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो था वर्ल्ड वार वन।